विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतम यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं मे वाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। पिछले वीडियो में 29 तक हो गया था ना। इसमें दोनों दो लेते हैं, 30 और 31 दोनों ले लें कि एक ही ले लेते हैं? चलो एक ही ले लेते हैं। अभी 30वां श्लोक क्या है? दोनों लेके एक ही ले लेते हैं अभी फिलहाल। 30वां श्लोक क्या है? 30वां श्लोक यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं ना प्रणश्यामि स च मे ना प्रणश्यति। 30वां श्लोक है, ठीक है। क्या है? जो योगारूढ़ पुरुष सर्वाधिष्ठान भूत मुझ परब्रह्म को सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में अध्यस्त देखता है, उसको मैं नहीं छोड़ता और वो मुझे नहीं छोड़ता। इसका क्या मतलब? जो पहला इसके पहले वाला 29वें श्लोक में सर्वाधिष्ठान रूप से आत्मा का उल्लेख था और यहाँ परमात्मा को सर्वाधिष्ठान किया, मतलब ये तत्पदार्थ शोधन है, ठीक है। हैं? क्या? इस प्रकार तत् और तुम पदार्थों के लक्ष्यार्थों की एकता सूचित होती है। जिसकी ऐसी दृष्टि होती उससे परमात्मा कभी परोक्ष नहीं होता, सर्वदा अपरोक्ष ही रहता है। जिसे एक बार ऐसा अपरोक्ष अनुभव हुआ उसे कभी उसकी विस्मृति नहीं होती, उसकी कभी भेद दृष्टि नहीं होती, न उसे देहाध्यास होता है, और अर्थात एक बार तत्वबोध होने पर फिर कभी अज्ञान नहीं होता। जिस प्रकार स्वरूप से जागने पर जागृत अवस्था में स्वप्न की स्मृति रहती है, प्रतीति नहीं होती, उसी प्रकार तत्ववेत्ता को संसार स्मृति मात्र अनुभव होता है। उसे शरीरादि भी, जो शरीर आदि हैं, ये भी सत्ता शून्य प्रतीति मात्र जान पड़ते हैं। ठीक है, ये है इसका मतलब। यानी अब 31वां श्लोक भी ले लेते हैं फिर दोनों का। 31वां श्लोक क्या है? 31वां श्लोक सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्वा स्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि सयोगी मयि वर्तते। ठीक है, सयोगी मयि वर्तते मतलब 31 तक हो गया। क्या है अब? क्या है? ये जो पुरुष संपूर्ण भूतों में स्थित मुझको अभिन्न भाव से बसता है, वह योगी सब प्रकार वर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। अब ये जो ज्ञानी है इसमें क्या बताया है? इसमें तत् और तुम पदार्थ के अभेद को सूचित किया, लेकिन आगे क्या है इसमें? एकत्वमा स्थिता भजति मतलब अभिन्न दृष्टि रखते हुए भजता है, अथवा मुझ एक को ही भजता है, निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति करता है, अथवा सबका निषेध करता है और स्वसत्ता में स्थित रहता है। जिस प्रकार पार्वती जी महादेव जी की प्राप्ति के लिए तपस्या करते समय सप्त ऋषियों के कहने पर भी अपने निश्चय से विचलित नहीं हुई हैं, उसी प्रकार जिसकी अपने इष्ट में निष्ठा है, सर्वथा वर्तमानो अपि का तात्पर्य यह है कि जिस आश्रम में बोध हो जाए उसी में रहते हुए भी, कभी घर में और कभी वन में रहते हुए भी, जैसा कैसे भी रहो, ठीक है। अर्थात सबको संदेह में डालकर वर्णाश्रम का आग्रह त्याग कर अंधे जड़ और मूक के समान पृथ्वी में विचरण करो। अंधे जड़ और मूक अर्थ यानी मेरा दृश्य से कोई संबंध नहीं है, ऐसा अटल निश्चय करके सम्यक व्यवहार प्रवृत्त होते हैं। कोई ध्यान में लगे रहते हैं, कोई व्यवहार करते, इस प्रकार वे कोई अकरणीय कर्म तो नहीं करते, परंतु उन्हें किसी आश्रम विशेष का आग्रह नहीं रहता कि गृहस्थ आश्रम में रहें या संन्यास आश्रम में रहें, वानप्रस्थ आश्रम में रहें। इस प्रकार जीवन यापन करते हुए अंत में कैवल्य पद प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पर यह हो सकता है क्या ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात भी व्यवहार चलता रहता है? ये प्रश्न उठा, तो इसका उत्तर ये कह दे सकते हैं कि ये प्रश्न ज्ञात होने, ये प्रश्न क्या है मतलब ज्ञान होने के पश्चात तो ये प्रश्न ही नहीं रहता। नहीं,
क्योंकि उसकी दृष्टि में तो व्यवहार की सत्ता ही नहीं रही थी, तो प्रश्न कहाँ है? समझ में आया? तो दूसरों का जो व्यवहार, दूसरों का जो उसको व्यवहार व्यापार दिखाई देता है, वो तो आकाश की नीलिमा के समान केवल प्रतीति है ना, प्रतीति मात्र है। और यदि कोई अज्ञानी ऐसा प्रश्न करता है तो उसे समझना चाहिए कि ज्ञानी का व्यवहार अहंता और ममता शून्य होता है। ज्ञानी अगर व्यवहार भी करेगा तो कैसा करेगा? अहंता और ममता शून्य ही करेगा, नहीं करेगा। तो इस तरीके ये तीनों पर हो गए, 29, 30 और 31, ये तीनों श्लोक मिलकर एक महावाक्य बन गए। एक में है तुम पदार्थ का वर्णन, जैसे बताया आत्मा कैसा है, बोले कि संपूर्ण भूतों में आत्मस्वरूप से स्थित सर्वभूतस्थम। ठीक है, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, ऐसा बताया। अब भवंति इति भूतानि, जो हो रहा है उन सब होते हुए पदार्थों में स्वयं अनहुआ अधिष्ठान से बैठा हुआ है, वो कौन है? आत्मा है, नहीं है? माने प्रत्येक चैतन्य है, सर्वभूतानि चात्मनि, और स्वप्रकाश अधिष्ठान में ये सारे भूत दिखाई पड़ रहे हैं, नहीं दिखा रहे? आत्मनि माने स्वप्रकाश, स्वप्रकाश, सर्वभूतानि चात्मनि, आत्मनि माने स्वप्रकाश, और सर्वभूतानि अध्यस्तत्वेन, मीन अध्यस्तत्वेन का मतलब सारे अध्यस्त सर्वभूत स्वयं प्रकाश आत्मा में, और आत्मा रूप स्वप्रकाश अधिष्ठान में, सारे भूत आत्मा में और सब में आत्मा, ऐसा। उसके बाद बोला कि ईच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना, मतलब योग युक्तात्मा पुरुष वो है जिसको शुद्ध बुद्धि प्राप्त हो गई। योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, है ना? यानी योगी लोग आत्मशुद्धि के लिए 5वें अध्याय में बोला है ना, कायेन मनसा बुद्धया कैवलेरपि इंद्रियेरपि, मतलब तो इसमें योगी योग आत्मशुद्धि के लिए ही करते हैं। ये वर्णन प्रत्येक चैतन्य शुद्ध त्वम पदार्थ का हो गया। ठीक है, अब तत्पदार्थ का कहाँ है? उन्होंने बोला यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, 30वें श्लोक में तत्पदार्थ का है। मतलब इन दोनों वचनों में लक्षण एक ही हुआ कि नहीं? आत्मा में सब और सब में आत्मा, ये वो आत्मा का लक्षण हुआ, और सब में भगवान और भगवान में सब, ये हुआ तत्पदार्थ का लक्षण। समझ में आया? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि तस्याहम ना प्रणश्यामि सचा में ना प्रणश्यति, मतलब उसके लिए मेरा आदर्शन कभी नहीं होगा। प्रणाश माने लोप, आदर्शन, इसलिए जो लोप है वो कभी कभी कार्यकारी हो जाता है। व्याकरण में किया हुआ लोप भी कभी अशुद्ध हो जाता है। पूर्वत्रा सिद्धम, इस सूत्र के अनुसार किया हुआ लोप भी कभी असिद्ध हो जाता है, और कभी कभी दूसरा सूत्र लगने नहीं देता, कहता है कि लोप तो हो गया लेकिन हम जिंदा है इसलिए तुम यहाँ लग नहीं सकते हो। तस्याहम ना प्रणश्यामि, इसका अर्थ है कि मैं कभी आंखों से ओझल नहीं होता, सर्वत्र अप्रोच दर्शन होता है मेरा, और सच में ना प्रणश्यति माने उसका भी मेरे लिए प्रणाश नहीं होता। ये तो हुआ तत्पदार्थ। पहले श्लोक में तुम पदार्थ आया, अब ये तीसरा श्लोक ये जो बताया क्या? सर्वभूत स्थितम, नहीं, तीसरा श्लोक क्या है? सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्वमा स्थितः, मतलब इसका नाम है असी पदार्थ, इसका नाम है असी पदार्थ। सब भूतों में स्थित जो मैं है ये तत्पदार्थ है, और जो एकत्वमा स्थिता भजती है ना, वो तुम पदार्थ है। समझ में आ गया? लेकिन तत्पदार्थ और तुम पदार्थ में कोई अंतर नहीं है, जो तुम पदार्थ है वही तत्पदार्थ है। ये वाच्यार्थ का परित्याग करके लक्ष्यार्थ में एकता का अनुभव कराता है। ठीक है, उपाधि को छोड़कर उपहित में एकता है, अवच्छेदक को छोड़कर अवच्छिन्न में एकता है। समझ में आया? यानी इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ये ठीक नहीं है कि बात करें वेदांत की और डरे भी नहीं। ठीक है, कहने मतलब सर्वथा ये वेदांत की बात भी करते रहो और डरते भी जाओ, झेपते भी, ये ठीक नहीं है। ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं है, दो उल्टी बातें हुई। अरे भाई, हमारी इसके लिए वेदांत को सत्य नहीं छिपा, चाहे तुम्हारी तारीफ लोग करें चाहे न करें, वेदांत के सत्य को नहीं छिपाना है। ठीक है, सर्वथा वर्तमान हो अभी,
ये जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख है, क्योंकि वो शुकवत समाधि में स्थित है, शुकवत समाधि में स्थित है, हैं? वशिष्ठादिवत जो पुरोहित है, पौरोहित कर रहा है, हैं? जनक जी राज्य कर रहे हैं, दत्तात्रेय जी स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं, तो उनका जीवन क्या है, कैसे है, ठीक है, क्या हुआ, करकटी भी तो है ना। हम भी नहीं कह सकते कि आप में से कोई करकटी बन जाए, है ना, ये हमारा अभिप्राय नहीं। हम तो ये कहते हैं कि आप अंतःकरणगत दोषों का परित्याग करके देवता के समान पूजिए ना। लोग आपके सामने हाथ जोड़ खूब बोले क्या, समय कामान काम कामाय महाम, कामेश्वरो वैश्वणो दधातु, मतलब लोग आपकी स्तुति करते हुए कहें कि आप कामेश्वर हैं, आप स्वयं भी काम काम बने, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप कामेश्वर होकर पूजिए, देवता बनिए, कुबेर हो जाइए, लेकिन हमारा अभिप्राय यह है कि आप भले ही करकटी बन जाएं, किंतु ज्ञान की महिमा है कि कोई कर्तृत्व, कोई भोक्तत्व, कोई कर्म, कोई फल आपके साथ लिप्त नहीं होता। सर्वथा वर्तमान हो अपि किम पुनः वर्तमान, यदि आप सर्वथा वर्तमान न हो तो हम शास्त्रीय मार्ग से आपका दर्शन करते हैं, ठीक है। इसमें हमारी हानि की क्या है, लेकिन ये हमारा स्वतंत्र है कि हमारी मौज है कि हम शास्त्र के मार्ग से चलते हैं, और शास्त्रों की भी ये सामर्थ्य नहीं है कि उनका कानून हमें बाध्य कर दे, तो हम कानून से स्वतंत्र होकर कानून का पालन करते हैं, ठीक है। ये हमारी मान्यता, कोई कानून हमें बांधने वाला नहीं है। सा योगी मई वर्तते, भगवान कहते हैं कि योगी हर हालात में मुझ में ही वर्तता है, मुझ में ही बरता, उसका चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ, सोना जगना, सब का सब कुछ मुझ परमात्मा के स्वरूप में ही है। तो ये तो हुआ योगी। अब जरा परम योगी की बात सुनो, यहीं से गीता का सिद्धांत प्रारंभ होगा। जब तक आप पातंजल योग दर्शन से गीता के योग को अलग करो, पहले जो ये पातंजल योग दर्शन का जो है में और गीता के योग में बहुत फर्क है, ठीक है, ठीक है। उसको करने के लिए विवेचन नहीं करेंगे तब तक आपकी बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए अब आगे कौन सा है, आगे 32वां श्लोक, 32वां श्लोक करते हैं, चलो क्या है। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः, ठीक है। कौन सा श्लोक था, 32वां श्लोक। हे अर्जुन, जो सब भूतों में सुख अथवा दुख को अपनी ही उपमा के समान देखता है, वो परम योगी माना जाता है, वो परम योगी माना जाता है। कैसे? अब ये जो अष्टांग योग है पातंजलि जी का, उसमें आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम और नियम है सब। तो इसमें हम दो अंग यम और नियम को छोड़ देते हैं और बोलने में क्योंकि वे आजकल दुर्लभ है यम और नियम। आजकल तो योगी राज लोग हैं, उनमें आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार भी, लेकिन धारणा ध्यान समाधि नहीं है। नहीं, जो भी योग सिखा रहे हैं उसमें क्या है, उसमें धारणा ध्यान समाधि नहीं दिखती हमें, तो जो योग सिखाते हैं। फिर भी उनके न होने की हम शंका ही करें, लेकिन महाराज उसमें यम नियम का दर्शन तो सर्वथा दुर्लभ हो गया है। जैसे हमको सुख होता वैसे दूसरों को भी सुख होता है, और जैसे हमको दुख होता वैसे दूसरों को भी दुख होता है। इस सुख दुख को व्यवहार में आत्मोपमेन सर्वत्र देखना है। यहाँ तक कि चिड़िया में भी, चींटी में भी ये अमान दशा है। ये क्या अमान दशा है, योगी इसी अवस्था का अनुभव करता है, ठीक है। और ऐसे ही दृष्टिकोण वाले योगी को परम योगी कह दिया भगवान ने, क्या, स योगी परमो मतः। श्रीमद् भागवत में भी भगवान कहते हैं कि बस इतना ही धर्म है, ठीक है। तो सबके दुख के साथ मिल जाओ, सबके सुख के साथ मिल जाओ, और केवल अपने देह के सुख दुख में आबद्ध न रहो। यही गीता का योगी, और योगी भी साधारण नहीं, परम योगी है। ये बात हम आपको बता देते हैं कि ऐसा योगी योग दर्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है, कि सबके दुख के साथ मिल जाए। ये योगी पातंजलि योग दर्शन में नहीं है, ठीक है।
अब बहुत सारे जब हम दर्शनों की मतलब के बारे में बात करते हैं, तब गौतम के मत का, महर्षि गौतम, महर्षि जैमिनी के मत का समालोचन करते हैं, ठीक है। आडलोमी, आस्मरत, अस्मरथ्य और काशकृत्य के मत की भी आलोचना करते हैं। यहाँ यदि कोई वेद मंत्र आत्मानुभूति के अनुकूल नहीं पढ़ता तो उसके अर्थ का उन्नयन आत्मानुभूति के अनुकूल कर लेने से नहीं डरते हैं हम। यदि कोई स्वानुभूति, ब्रह्मानुभूति, प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्मानुभूति के विपरीत मंत्र बोलता हो तो हम उस मंत्र को बलात् ब्रह्मानुभूति के अनुकूल करने में समर्थ हैं। इसलिए आप लोग ऐसा नहीं समझना कि ये बात किसके अनुकूल पड़ती है, किसके प्रतिकूल पड़ती है, क्योंकि हम तो सबको अपना आत्मा ही समझ रहे हैं ना, नहीं समझे? अब आगे कौन सा श्लोक है? 33वां श्लोक। क्या है 33वां श्लोक? 33वां श्लोक क्या है? ये योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। मतलब अर्जुन बोला क्या, हे मधुसूदन, आपने जो ये साम्य भाव से होने वाला योग कहा, ठीक है, सो मन की चंचलता के कारण मैं इसमें अपनी स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ, यानी भगवान ने मधु और कैटब नाम के दैत्यों का संहार किया था ना, इसी प्रकार इस मन रूप असुर का भी संहार कर दे। इस दृष्टि से अर्जुन ने उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि मन का दमन हुए बिना अभ्यास नहीं हो सकता, और यहाँ अभ्यास का ही प्रसंग है, नहीं है? अभ्यास का ही प्रसंग है इसमें। तो बोला अर्जुन, बाबा तुमने योग तो बहुत बढ़िया बताया, परंतु अपूर्व हो गया। कोई भी किसी विषय का वर्णन करे तो पूर्ण वर्णन से उसमें थोड़ी अपूर्वता होनी चाहिए। यदि अपूर्वता नहीं होगी तो वर्णन व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि अपूर्वता तात्पर्य निर्णय में सहकारी है। इस योग में अपूर्वता क्या है? इस योग में अपूर्वता है समता। क्या अपूर्वता है? समता, ठीक है। अर्जुन का कहना है कि हमारा मन चंचल है, इसमें साम्य की स्थिति स्थिर नहीं, ये केवल चंचल ही होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। बच्चा चंचल ही होता है, खेलता है, क्या नुकसान है? लेकिन ये तो चंचल है, और हमें मत भी डालता है। ये हमारी चोटी पकड़ खींचता है, हमारी दाढ़ी मूंछ पकड़ खींचता है, हमें हिला देता है, और हमारी क्या करता है? हमारी आंख में, नाक में उंगली डालता है बच्चा। इससे ये बड़ा बलवान है, कमजोर को होता तो पकड़ लेते। इसका निग्रह करना, इसको पकड़ लेना तो वैसा ही जैसे हवा को बांध कर रखना चाहे इस मन को, ये समझे, है ना? नहीं होगा तो क्या करें? कैसे करोगे? इसलिए आगे, इसके आगे 34वां श्लोक, 34वां श्लोक पढ़ते हैं। क्या है 34वां श्लोक? कैसे उसको करना है? तो बोला उन्होंने क्या, चंचल ही मनहा कृष्ण प्रमाथी बलवद दृढ़म, ठीक है, तस्याहम निग्रहम मन्ने, तस्याहम निग्रहे मन्ने वायोरिव दुष्करम, वायोरिव सुदुष्करम। यानी हे श्री कृष्ण, निश्चय ही मन चंचल, प्रमथनशील, बलवान और दृढ़ है, इसका निग्रह मैं वायु के समान बहुत दुष्कर मानता हूँ। यहाँ कृष्ण का अर्थ है आकर्षण, खींचने वाला। इस संबोधन से अर्जुन का आशय है कि मेरी बुद्धि जो स्वजनों के मोह में फंसी हुई है उसे अपनी ओर खींच लो, क्योंकि उससे निकलना मेरी सामर्थ्य से बाहर है। यहाँ मन के 4 विशेषण है, चंचल, प्रमाथी, बलवान और दृढ़, ये 4 चीजें बताई मन को। तो ये नेत्रों के पलकों के समान चंचल है, ये विषय वासना और राग द्वेष के कारण वीर पुरुषों को भी विचलित कर देता है, इसलिए प्रमाथी है।
प्रमाथि को मंत्रादि के द्वारा वश में किया जा सकता है, परंतु बलवान भी है। संभव है कोई इससे भी बलवान हो, परंतु ये दृढ़ भी है। और क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण शास्त्रादि से इसका छेदन नहीं किया जा सकता, अतः इसको वश में करना बहुत कठिन है। इसके आगे अब 35वां श्लोक क्या है? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चगम अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येण चाग्रहते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह ये मन क्या है? ये मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, किंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य से ये वश में हो सकता है। भगवान ने अर्जुन को महाबाहो इसलिए कहा कि वो लंबी भुजाओं वाला शूरवीर है, इसलिए मन पर विजय पाने के लिए उत्साह और सावधानी से तत्पर है। तथा कौन्तेय इसलिए कहा कि वो कुंती भक्त है ना, कुंती का पुत्र, उसका भक्त है, तू उसका पुत्र है, अतः इस परंपरा के कारण तू मन को जीत सकता है। यहाँ वैराग्य को इसलिए प्रधान रूप से साधन बतलाया है क्योंकि वास्तविक वैराग्य भक्त को ही हो सकता है। चित्त सुंदरता की ओर आकर्षित होता है और सबसे सुंदर भगवान है, अतः उनमें लग जाने के कारण सहज ही में सब ओर से चित्त हट सकता है। फिर भजन दृढ़ होने पर जिज्ञासा जागृत होगी कि भगवान क्या है, मैं क्या हूं और संसार क्या है। ठीक है, ऐसी शंका होने पर स्वयं भगवान ही गुरु रूप में आकर उसे उपदेश करते हैं, तब ज्ञान होता। किंतु अभ्यास के बिना वैराग्य ठहर नहीं सकता, बीच में ही शिथिल हो जाता है। इसलिए वो यहाँ वैराग्य और अभ्यास दोनों ही कहे गए हैं। वैराग्य की अंतिम अवस्था है कि पदार्थ पास होने पर भी उसे भोगने की रुचि न हो, वो अपनी ओर खींच ना सके, ऐसा। ठीक है, अपनी ओर खींचने में वो उसकी सामर्थ्य ना हो। कैसे? अब यहाँ देखो, प्रश्नकर्ता यदि प्रश्न करे, तब यदि एकाएक कह दिया जाए कि तुम ये क्यों मूर्खतापूर्ण प्रश्न करो, तुम दुर्बुद्धि हो, नासमझ हो, ऐसा नहीं बोल, तो इसलिए दुविधा होती है ना। इसलिए भगवान बोले, हाँ भाई, जैसा तुम्हारा अनुभव वैसा ही प्रश्न तुम कर रहे हो। संस्कृत में बोलने वाले की रीति है, यदि कोई शंका, ठीक है, यदि कोई शंका करे तो कहते हैं कि क्या, सत्यम वाणम, मतलब सत्य है। ठीक है, सत्यम। तो तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया, ऐसा कहने के बाद ही कि परंतु अगर पंडित लोग, जो शास्त्री लोग हैं, प्रश्नकर्ता का समाधान करते हैं। यदि आप प्रश्नकर्ता का अभिनंदन करोगे तो अपने प्रश्न के समाधान का श्रवण करने में उसका उत्साह बढ़ जाएगा। ठीक है, भगवान ने ऐसा ही किया। एक विद्वान ने, बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने स्वामी अखंडानंद जी से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा अखंडानंद जी से कि ये वृत्ति व्याप्ति कैसे होती है? उन्होंने कैसे पूछा? तो उन्होंने बोला, क्या तुमने 84 लाख गायत्री मंत्र का जाप किया है? किससे? स्वामी अखंडानंद से पूछा। स्वामी अखंडानंद बोला, हाँ महाराज, पहले किया है, बहुत पहले। फिर बोले कि किसी इष्ट देव का ध्यान करके कोई उपासना की है? स्वामी अखंडानंद जी बोले, हाँ की है, बहुत पहले, जब लड़के थे इनिशियली तो की है। इसके बाद उन्होंने पूछा विद्वान ने कि तुम्हारे मन में वैराग्य है? मैंने कहा हाँ। तो स्वामी अखंडानंद जी ने कहा, हाँ है भाई। ये बात थी कि उनको आता तो था नहीं, बताएं क्या। ठीक है, वे खुद ही नहीं जानते थे कि वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति क्या होती है। इसलिए वे हमसे इधर वो जो है वो स्वामी, उनको खुद ही नहीं पता था कि ये वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति क्या होती है। इसलिए वे स्वामी अखंडानंद से इधर उधर के प्रश्न कर रहे थे, लेकिन प्रश्नकर्ता के प्रश्न का प्रसंगानुसार उत्तर न देकर उसके अधिकार पर ही आक्षेप करना बैठना, ठीक है, ये उत्तर देने की प्रणाली नहीं है। यहाँ भगवान ने क्या, असंशयम महाबाहो, अरे अर्जुन वाह वाह, तुमने जो प्रश्न किया है वो बिल्कुल ठीक है। सचमुच मन का निग्रह बड़ा कठिन काम है और ये चंचल भी है, लेकिन तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण चाग्रहते,
मन का निग्रह करने के लिए आवाहन विसर्जन करना चाहिए। जहाँ जहाँ राग है वहाँ वहाँ राग का विसर्जन करो, और जो जो सद्गुण तुम्हारे भीतर नहीं है उनका आवाहन करो। ठीक है, जैसे पूजा में आवाहन विसर्जन बोलते हैं ना, वैसे ही विधियुक्त कर्म करो और निषिद्ध कर्म का परित्याग करो, देवता का आवाहन करो। ठीक है। ये अब क्या है, दुर्गुण दुराचार दुर्वस्तु से वैराग्य हो, ये अपवाद प्रारंभ है। विधि है अध्यारोप और निषेध है अपवाद, ये कर्म है। देवता की पूजा में आवाहन है अध्यारोप और विसर्जन है अपवाद। ठीक है, बोलते हैं ना गच्छ गच्छ सुरेशस्थ प्रस्थानम परमेश्वर, बोलते हैं ना ऐसा। अपने देवताओं का जब वो करते हैं विसर्जन। तो योग में अभ्यास है वो अध्यारोप है। ठीक है, योग में क्या अभ्यास है वो क्या अध्यारोप है, क्योंकि अभ्यास से जो तर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत ये समाधि सिद्ध होती है, उसी से असंप्रगात समाधि के लिए वैराग्य करना पड़ता है। इसी प्रकार वेदांत दर्शन में अन्नमय से प्राणमय कोश से, प्राणमय से मनोमय, मनोमय से विज्ञानमय कोश, इस क्रम से एक एक का अपवाद करते जाते हैं तथा एक एक का अध्यारोप करते जाते हैं। और जहां अध्यारोप अपवाद की समाप्ति परिसमाप्ति हो जाती है वहां स्वयं रह गए। क्या बचा, मैं आत्मा स्वयं रह गई, और उस स्वयंता को शास्त्र वेद उपनिषद ब्रह्म बोलते हैं कि भाई यही ब्रह्म है। अब यही प्रणाली यहां भी है, जो सद्गुण तुम्हारे अंदर नहीं है उनको दोहराओ, और जो चीज तुम्हें अभीष्ट नहीं उससे वैराग्य करो। वैराग्य माने घृणा नहीं, वैराग्य माने दोष नहीं, वैराग्य माने ग्लानि नहीं, क्योंकि जिस वस्तु से तुम घृणा, द्वेष और ग्लानि करोगे वो तुम्हारे दिमाग में चली जाएगी, बैठ जाएगी। वैराग्य माने राग द्वेष दोनों की शिथिलता। ठीक है, राग द्वेष दोनों का अत्यंता भाव नहीं, राग द्वेष दोनों के अत्यंता भाव का अधिष्ठान जो स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही है। इसलिए जो व्यवहार में राग द्वेष की दृढ़ता हो गई है उसको शिथिल करना होगा। हाँ, घृणा नहीं करना, ग्लानि नहीं करना, द्रोह नहीं करना, द्वेष नहीं करना। राग का सहकारी द्वेष है, इसलिए दोनों को एक साथ छोड़ना जिससे उस विषय का चिंतन ही ना हो। ठीक है, राग छोड़ोगे और द्वेष करोगे तब भी उसी का चिंतन होगा ना। फिर जब चिंतन उसी का बन रहा है तो वैराग्य से फायदा क्या हुआ। इसलिए वैराग्य माने राग द्वेष की जो दृढ़ता चित्त में है उसको शिथिल बनाकर अपने अभ्यास को चालू रखा जाए। इससे ये होगा कि जो मन है जो मन किसी दोस्त दुश्मन के चिंतन में लगा हुआ है वहां से हट जाएगा और एक अभीष्ट चिंतन में, इष्ट देव के चिंतन में लग जाएगा। इसलिए भाई अगर अपने मन को काबू में नहीं करोगे तो योग का प्राप्त होना दुर्लभ है, दुष्प्राप्य है। अपने मन को थोड़ा काबू में करने का प्रयत्न करो, प्रयत्न भी उपाय से करो, लेकिन जो मनमाना उपाय है वो वहां नहीं चलता है यहाँ। ठीक है, ठीक है। कैसे बोले, अध्यात्म विद्याधिगम साधु संगति रेवचा वासना संपरित्याग प्राणस्य चा निरोधनम एतस्ता युक्तयः पुष्टा संति है चित्त जय अखिला। अगर आप अपने मन को वश में करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई कार भी चलाते रहें, हवाई जहाज उड़ाते रहें, और मतलब जैसे आप कार अपने काबू में भी रहे हैं और कार की मशीनरी बिल्कुल ठीक ठीक समझ ले, तो अध्यात्म विद्या अधिगमा कि जो हमने बोला है अध्यात्म विद्या अधिगमा मतलब का अर्थ होता है इंद्रियां कैसे काम करती, मन कैसे काम करता, बुद्धि कैसे काम करती है तथा हाथ पांव कैसे उठते बैठते, इनका ज्ञान। आत्मनि शरीरे एव इति अध्यात्म, इस शरीर के भीतर जो चीजें भरी हुई हैं वे कैसी कैसी हैं, कैसे सांस चलती है, कैसे आंख देखती, मन कैसे कैसे मन सोचता है आपका, कैसे बुद्धि विचार, इस विद्या का अधिगम प्राप्त करो। ठीक है, भूत सूक्ष्म से अब पंचभूत पैदा होते हैं। पंचभूत माने आकाश, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ठीक है, और इस पंचभूत से सूक्ष्म भूत सूक्ष्म पैदा होते हैं। पंचभूत से एक और अनिवर्चनीयता भी सिद्ध करोगे और दूसरी ओर
दूसरी ओर क्रम भी निश्चय करोगे तो कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। क्रम बनाओगे तो अनिवर्चनीयता नहीं होगी, और अनिवर्चनीयता बनाओगे तो क्रम नहीं बनेगा। मनाधीना मेय सिद्धि व मेयाधीना मान सिद्धि, मतलब अनिवर्चनीयता भी बनाओगे और मानाधीना में सिद्धि को पकड़ के बैठ जाओगे तो अनिवर्चनीयता कहाँ से सिद्ध होगी? तो ये सब है वेदांत की रीति, अध्यात्म विद्या अधिगमा। मतलब इसलिए जैसे आप बनना चाहते हैं वैसे ही अपनी कंपनी बनाइए। आप जैसे लोगों में बैठेंगे, जैसे लोगों की सेवा करोगे, जैसे आप स्वयं होना चाहोगे वैसा बनेंगे। इसलिए आप अपनी संगति देखिए कि आपकी कंपनी कैसी है। इसलिए बोला साधु संगति रे बचा, साधु की संगति, वासना संपरित्याग। श्री उड़िया बाबा जी बोलते थे कि पढ़ लिख कर किसी के पास बैठकर विद्वान तो बना जा सकता है, लेकिन बिना महात्मा के पास, बिना महात्मा के पास बैठे महात्मा नहीं हो सकते। आप विद्वान हो सकते, महात्मा के लिए साधु और महात्माओं का संग करना पड़ेगा। ठीक है, तो वासना संपरित्यागा, वासनाओं के चक्कर मत पड़िए, और प्राणस्य निरोधनम, प्राणवायु को भी वश में करिए। ठीक है, एतास्ता युक्तया, इसी का अर्थ है उपाय। उपाय माने, उपाय में आसक्ति नहीं करनी चाहिए। उपाय माने आमदनी का स्रोत। आप जानते हैं ना, आय, उपाय माने आमदनी, उप माने आमदनी का झरना, जहां से आमदनी निकलती है। तो व्यापारी लोग देखते हैं ना कहाँ से आमदनी है, अगर नहीं है तो दूसरा व्यापार खोज लेते हैं, इसी का नाम उपाय। अब जहां तक साध्य की प्राप्ति का प्रश्न है, उसके लिए एक साधन नहीं, दो साधन नहीं, तीन साधन नहीं, चार साधन नहीं, साधन पर साधन करो। साधन में अनन्य होने की जरूरत है, साध्य में अनन्य होने की जरूरत है ना? है? साधन में अनन्य होने की जरूरत नहीं है, लेकिन साध्य में अनन्य होने की जरूरत है। साध्य क्या है? साध्य माने ब्रह्म नहीं, आत्मा नहीं। जिनको मालूम ना हो वो फिर से सुन लो। साध्य माने ब्रह्म नहीं, साध्य माने आत्मा नहीं, साध्य माने दोनों की एकता नहीं, साध्य माने अंतःकरण की शुद्धि। ठीक है, और साधन से वही सिद्धि होती। ब्रह्म तो सिद्ध है, आत्मा तो सिद्ध है, सिद्ध ही है ना, उसकी एकता तो सिद्ध ही है। तो आत्मा स्वभाव से ही सहज भाव से ही ब्रह्म है। आत्मा स्वभाव से ही, सहज भाव से ही ब्रह्म है। इसलिए वो साधन से साध्य नहीं है, साधन से तो अंतःकरण की शुद्धि होती। इस विभाग को जानकर जिस साधन से आपका अंतःकरण शुद्ध होता हो वो करना चाहिए, ये समझना है यहां पे। ठीक है। एक बार श्री स्वामी खंडन जी बोलते हैं, उन्होंने श्री उड़िया बाबा जी से, महाराज से पूछा कि क्या साधन करना चाहिए। वो बोले देखो बेटा, जब पेट में भूख बिल्कुल ठीक ठाक लगती हो तब ये नहीं पूछा जाता कि क्या खाएं। ठीक है, उस समय जो मिलता है उसी से पेट भर लिया जाता है। जब भूख लगती तब भोजन की किस्म नहीं देखी जाती। एन केन प्रकारेण क्षुधा वै अपनीयते, ये श्लोक पंचदशी में है, जिसका अर्थ है कि चाहे जैसे तैसे भूख दूर हो जाए, भूख लगी है तो इसी तरह काम क्रोध लोभ मोह रूप जो अंतःकरण की शुद्धियां दुख दे रही, इनको दूर करने के लिए निष्ठा की आवश्यकता नहीं है। ये तो पड़ोसी के बुलाने पर दूर हो, उनको बुला लो, कहीं जैसे दूर हो, खुद ही दो चार घूंसे लात मार तो दूर भगाओ उनको, है ना? इनको भगाना पड़ेगा तुमको, इसके लिए कुछ भी करो, लेकिन इसलिए तुम्हारे पास अपने अंतःकरण की अशुद्धि को दूर करने की जो भी उपाय हो, जो साध, सब करो जिससे अशुद्धि दूर हो। ठीक है? क्योंकि जब तुमने अंतःकरण शुद्ध करके तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब शुद्ध अंतःकरण के लिए सर्वथा वर्तमानोऽपि का डर क्यों होगा? अतः जब अंतःकरण शुद्ध करके तुमने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, शुद्ध अंतःकरण क्या तुम्हें कहीं ले जाएगा? नहीं ले जाएगा, गलत जगह नहीं ले जाएगा ना, गलत जगह। तो क्या तुमको चोर बना देगा, डाकू? नहीं। तो सर्वथा वर्तमानों से डरो नहीं। क्यों डर रहे हो? क्योंकि अंतःकरण शुद्ध होगा तो तुम वैसे ही रहोगे भाई, डरो नहीं। इसलिए डरते हो कि अंतःकरण शुद्ध हुआ कि नहीं, इसलिए झूठ मूठ ज्ञानी बनने की कोशिश करते हो कि नहीं करते हो? इसलिए शुद्ध अंतःकरण करके ज्ञान प्राप्त करो, फिर देखो कि सर्वथा वर्तमानोऽपि, तो स्वतंत्र परमम सुखम हो जाएगा। ठीक है, तो अभ्यास और वैराग्य का जो प्रसंग चल रहा था, इसमें अभ्यास का अर्थ है बार बार दोहराना, और वैराग्य माने राग द्वेष नहीं करना।
ठीक है? वैराग माने राग द्वेष, वैराग माने त्याग नहीं, वैराग माने द्वेष नहीं, वैराग माने घृणा नहीं, वैराग माने ग्लानि नहीं, वैराग माने द्रोह नहीं, वैराग माने राग द्वेष दोनों की ही शिथिलता। ठीक है? यदि आप राग छोड़ दोगे और द्वेष करने लग जाओगे तो राग में क्या होगा, थोड़ा बहुत माधुर्य भी रहता है तो रागास्पद हो जाता, किंतु द्वेष में तो जलन रहती है और द्वेषास्पद हो जाता है। इसलिए अपने दिल को अपने आप जलाते भी जाएं और चाहें कि हमें मन एकाग्र हो जाए तो कभी होने का नहीं है मन। द्वेष माने ज्वलनात्मक चित्तवृत्ति विशेष, तो आपके दिल में आग लग रही है और आप वैराग्य भी नहीं है। होता क्या है, किसी साधु ने पूछा कि भाई अमुक सिद्धि चाहिए, उसके लिए हम क्या करें महाराज? तो साधु ने एक मंत्र बता दिया और कह दिया कि भाई बस एक शर्त है, ये मंत्र जपते समय जो बंदर है उसका ध्यान, वानर का ध्यान नहीं आना चाहिए। अब जब वो बेचारे मंत्र जपने बैठे तभी उस वानर, तब एक कहीं से बंदर का या वानर का ध्यान आने लगे बार बार। इस तरह वानर का ध्यान कर करते उनकी वानराकार वृत्ति हो गई और सिद्धि गई चूल्हे वाड़ में। इसलिए किसी को हटाना है, इसका ख्याल तो बिल्कुल छोड़ दो, उपेक्षा कर दो, और क्या करना है उसका ख्याल छोड़ दो, उपेक्षा कर दो, और जिसमें मन जोड़ना उसे उसमें लगा दो। तो तत्र स्थितो यत्र अभ्यासः, योग सूत्र में लिखा है। हम जिस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए बारंबार प्रयत्न करने का नाम योग शास्त्र में अभ्यास कहलाता है। ठीक है? बार बार दोहराने का अभ्यास होता है, अभ्यासा पुनः पुनः। इसलिए अभ्यास और वैराग दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार बुद्धि से करना चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी निराशा ना आने पावे। ऐसा भाव कभी ना आए कि अरे ये तो बहुत हो गया, इसमें अहम प्रत्यय कभी नहीं आना चाहिए। आशा है हमने बहुत विस्तार पूर्वक बताया अभ्यास और वैराग्य, आपको जरूर समझ में आया होगा। कृपया इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है? ओम शांति शांति शांति।